पीडीपी ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी फेरी वालों और शॉल कारोबारियों पर हो रहे हमलों के खिलाफ श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर्स में एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान पार्टी लीडरान और कारकुनान ने नारेबाजी करके मुतासर ताजरों के लिए तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की मांग की। पीडीपी यूथ विंग के सदर ताहिर लोन ने कहा कि भारत की पहचान इत्तेहाद और भाईचारे से है, लेकिन मौजूदा हालात तशवीश पैदा करने वाले हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हालात को फिरकावाराना रंग दे रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी इस मसले पर खामोशी इख्तियार करने का इल्जाम लगाया गया है। पीडीपी ने इन हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए मरकजी और रियासती हुकूमत से मांग की है कि मुल्क भर में कश्मीरी ताजरों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए और ऐसे वाक़ियात में शामिल मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। Like a reason that it's Kashmir. It's basically, if you will see all over India, you will see every next day you will find a new scene जहाँ मुस्लिम्स को धक्का पुशी हो जाती है। इवन यहाँ तक कि उत्तराखंड में आपने देखा है बाबा करके एक 30 साल से शॉप है, वहाँ पे उनको मारा पीटा गया था, वहाँ पे किया कि आप बाबा को हटाए। ये सिर्फ एक जो है आपका, और इस पर कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, बहुत सिंपल सा एक मैथमेटिक्स है ये कि आप क्यों कर रहे हैं। आपको यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम करके पोलराइजेशन करना है जिससे आपका वोट बैंक बनता है। आप मुस्लिम्स को मारेंगे, आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम हिंदू स्टेट बनाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे इसको डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। लेकिन कहने का सिंपल इतना है कि हम ये मानते हैं कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, और ये पुष्कर धामी साहब जो हमारे स्टेट उत्तराखंड से चीफ मिनिस्टर है, हम इनको ये कहते हैं कि आप किसी एक तबके के और फिरके के सीएम पीएम और एचएम नहीं है, आप सारी कौम के हैं। ये आप एक एंड पे आप ये कह रहे हैं कि अटूट अंग जम्मू कश्मीर अटूट अंग है। पहले आपको शिकायत थी, अब 370 हो गया, और 370 से हम लोगों की भी ये शिकायत दूर हो गई। ठीक है जी, 370 हो गया, आपने ये कर दिया, ठीक है। अब तो आप मानिए कि आप हम हिंदुस्तानी है। लोग खुद यहाँ कश्मीर के लोग जो समझते हैं उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी भी इस चीज़ को रियलाइज, क्योंकि हमें फीडबैक तो लोगों से मिलता है। नज़र में क्या आता है, ये लबकुशाई क्यों, ये बात क्यों नहीं की जाती है किसी बीजेपी जो गुंडागर्दी के पीछे, ये क्यों एक दूसरे के साथ में मिले भगत, वो छुपा छुपी का खेल जो बचपन में हम खेल रहे थे। मसला ये है 50 MLA देकर हमने एम्पावर किया NC सरकार को, वो कश्मीरियों की प्रोटेक्शन के लिए हमने उसको बताया। हमने 370 के लिए वापस लाने के लिए, जॉब्स के लिए, पावर हमारे जो भी यहाँ रोज़गार के लिए लाया। लेकिन वो दूर की बात है, अब हमारी इतनी पिटाई हो रही है कश्मीरियों की, वेंडर्स के नाम पर, हमारे स्टूडेंट्स के नाम पर। जो भी हमारी गलती ये है कि हमने उमर सर को ये दरअसल इसलिए पीटा जा रहा है कि आपने NC सरकार को क्यों उधर लाया, इतने एम्पावरमेंट करके NC सरकार को क्यों लाया, ये इसीलिए हमें पीटा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से तो कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही है। हम ये अपील करना चाहते हैं, जो पुष्कर धामी है वो भी एक इंसान है, अगर इस ओहदे पर वो पहुँचे हैं वो तो लोगों की भलाई के लिए पहुँचे। हम भी इस हिंदुस्तान के वासी हैं, अगर वो चाहते हैं कश्मीरी या बिलखुसूस मुसलमान हिंदुस्तान के जो वासी इज़्ज़तदार हम रहने, तो कम से कम हमारी बच्चों की प्रोटेक्शन तो हो जाए। है कि उत्तराखंड में जो हमारा भाई है, मुसलमान भाई है, वहाँ बेकसूर मारा गया, पीटा गया। हम आज इस पे पुरजोर मजम्मत करते हैं, हमारी पार्टी उसके लिए पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो हमारी कश्मीरियत जहाँ यहाँ आते हैं ये टूरिस्ट, हम यहाँ मेहमान नवाजी करते हैं, हमारी मेहमान नवाजी मशहूर है, पूरी वर्ल्ड में है। तो जब वहाँ के टूरिस्ट यहाँ आते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, हम मेहमान नवाजी करते हैं। लेकिन जब हमारा भाई कश्मीरियों का लड़का पढ़ाई के लिए या मजदूरी के लिए जाता है, वहाँ मारता है।